आइए हमारे परम आराध्य परम संत श्री दूधाधारी मठ के महाराज श्री एवं श्री श्रीनारायण मठ के हमारे परम आदरणीय राजश्री महंत श्री राम सुंदर दास जी महाराज का आगमन हो चुका है। जोरदार तालियों से अभिनंदन करेंगे। सही बड़े भाव से कहेंगे, बोलो राधे राधे राधे, जय जय सीताराम। आइए आसन ग्रहण करेंगे। और अभी अभी छत्तीसगढ़ की पावन माटी संस्कृति की अधिष्ठात्री देवी माता सबरी जी की कथा चल रही थी और जैसे ही माता सबरी जी का पावन प्रसंग पूर्ण हुआ, हमारे महाराज जी का दर्शन हम सबको प्राप्त हुआ है। ये बड़े ही गौरव का विषय है और हमारी इस यज्ञ के लिए और भी बहुत ही अच्छा सुनहरा अवसर कि परम संत जी का आगमन से और उनके चरण धूलि से हमारे यह कथा पंडाल पवित्र हो गया। हमारा यज्ञ सफल हो रहा है। सभी भक्तों से आग्रह है अपने स्थान ग्रहण करेंगे और सभी बड़े सुंदर जयकारा लगाते हुए कहेंगे, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, राधे राधे राधे। हम सभी महाराज जी के आशीर्वचनों से लाभान्वित होंगे। लाइव के माध्यम से देख रहे हैं आप समस्त भक्तजनों को भी ये पावन अवसर है। कैसा सुंदर भागवत कथा के इस अवसर पर महंत जी का आगमन हुआ है। श्री राम श्री राम। हरि ओम नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च। व्यासपीठ पर विराजमान परम आदरणीय परम विद्वान मानस मनमग्न भागवताचार्य पंडित श्री सुनील जी महाराज बहुत ही सहज और सरल भाषा में कथा करने में आपकी प्रसिद्धि है। केवल कसडोल ही नहीं, केवल बलौदाबाजार जांजगीर जिला ही नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के बाहर भी आपके व्यासत्व में अनेक मानस का और श्रीमद् भागवत कार्यक्रम संपन्न हुआ है। ऐसे व्यास जी महाराज व्यासपीठ पर विराजमान हैं। इस कार्यक्रम के आयोजक संयोजक और परीक्षित स्वरूप कथा श्रवण कर रहे श्री राकेश शुक्ला जी, श्रीमती मंदाकिनी शुक्ला जी, अब पूरा शुक्ला परिवार, ममतावी माताएं, शक्ति स्वतंत्रियों, छोटे छोटे बच्चों, आदरणीय श्री तिवारी जी पधार रहे हैं, श्री कमलेश सिंह जी, निर्मल दास वैष्णव जी, विनोद शुक्ला जी महाराज, अब बहुत दिनों के बाद बंसीलाल शुक्ला जी से भेंट मुलाकात हुई। और उपस्थित सभी धर्म प्रेम बंधुओं और संगीत का साथ दे रहे संगीतज्ञ बंधुजन, वरण के रूप में उपस्थित विप्रजन, उपस्थित सभी देवियों सज्जनों, आज बहुत ही सुखद अवसर है कि शुक्ला परिवार द्वारा श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का आयोजन किया गया है। भगवान की जब असीम कृपा होती है, अब पूर्वजों का आशीर्वाद जब प्राप्त होता है,
तब कहीं जा करके इस प्रकार का धार्मिक उत्सव, धार्मिक महोत्सव, धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन करने का सौभाग्य और सुअवसर प्राप्त होता है। और इस प्रकार धार्मिक उत्सव, धार्मिक महोत्सव होते रहना चाहिए। इस प्रकार उत्सव महोत्सव होने से हमारे धर्म ग्रंथ में क्या क्या अच्छी बातें लिखी हुई है उसे जानने का, सुनने का, समझने का और उसे अपने जीवन में उतारने का भी अवसर प्राप्त होता है। इस नाम से ऐसा आयोजन होते रहना चाहिए। इस धराधाम का महामानव राजा परीक्षित, महामानव इसलिए क्योंकि राजा परीक्षित से पहले या राजा परीक्षित के बाद इस धराधाम में ऐसे किसी जीवात्मा का पदार्पण नहीं हुआ जिनको इस धराधाम में रहने के लिए 7 दिन का जिनके पास प्रमाण पत्र रहा हो। वह प्रमाण पत्र आप में से किसी के पास नहीं है। वह प्रमाण पत्र आज हमारे पास भी नहीं है। एक बार यदि हमने राम कह लिया तो दोबारा फिर कभी राम ले पाएंगे नहीं ले पाएंगे इसका कहीं कोई गारंटी नहीं। और जो श्वास हमने छोड़ दिया है फिर कभी ले पाएंगे कि नहीं पे यह भी तय नहीं है। लेकिन राजा परीक्षित पास इस बात की गारंटी रही कि आज से 7वें दिन तक्षक के डसने से मृत्यु होगी, उससे पहले नहीं। इतना प्रतापी राजा कि कलयुग को भी राजा परीक्षित से पूछना पड़ा कि आप मुझे जगह बताएं मैं कहां रहूं। राजा परीक्षित चाहते कलयुग जगह नहीं बताते तो उसके पदार्पण ही नहीं होता, लेकिन समय बलवान होता है। इतना प्रतापी राजा परीक्षित, लेकिन उससे भी एक चूक हो गई जिसके कारण इसी पुत्र ने कह दिया कि तक्षक के डसने से 7 दिन में मृत्यु होगी। इस बात को जानकर भी सुनकर भी राजा परीक्षित भयभीत नहीं हुए, डरे नहीं और एक एक पल का उन्होंने सदुपयोग किया। क्यों कहा भी गया है कणे त्यागे कुतो धनम और क्षणे त्यागे कुतो विद्या। यदि आपको धनवान बनना है तो एक एक कण के महत्व को समझना होगा, और यदि आपको विद्वान बनना है तो एक एक क्षण को सदुपयोग करना होगा। राजा परीक्षित ने भी यही किया और केवल 7 दिन में उन्होंने मोक्ष को प्राप्त कर लिया। उसी को आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण कथा के रूप में श्रवण करते हैं। श्रद्धेय आचार्य जी महाराज श्री तिवारी श्री मुखारवी से हम आप सब कथा श्रवण कर रहे हैं। बहुत ही सहज और सरल भाषा में आप कथा श्रवण कराते हैं। अब यही कारण है कि ऐसा कहीं कोई मास नहीं होता है जिसमें कम से कम 2 बार आपका व्यासत्व में कार्यक्रम न होता हो। तो निश्चित रूप से आप एक संस्कारित परिवार से हैं और छत्तीसगढ़ के संस्कृति से रसे बसे पले हैं। इस छत्तीसगढ़ के इस संस्कार को आगे बढ़ाने में आपकी अहम भूमिका भी है और बहुत अच्छा लगता है जब आपके व्यासत्व में कथा सुनने का, श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद देना चाहता हूं शुक्ला परिवार को, जिन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम अपने पूर्वजों के मोक्षार्थ आपने किया है। क्यों कैसी कहावत है कि इस धराधाम में जीवात्मा का जिस दिन भी पदार्पण होता है तो 3 दिन उसको पर स्वतः ही हो जाया करता है बिना कुछ किए। सबसे पहले देव ऋण, दूसरा है पितृ ऋण, तीसरा ऋण जिसे आचार्य ऋण गुरु ऋण के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार का धार्मिक उत्सव, धार्मिक महोत्सव, धार्मिक उत्सव का कार्यक्रम करके, यज्ञ अनुष्ठान का आयोजन करके देव ऋण से हम आप सब ऋण होने का प्रयत्न करते हैं। अपने माता पिता का संस्कार करके, उनका सेवा करके पितृ ऋण से ऋण होने का प्रयत्न किया जाता है और अपने गुरुजनों का संस्कार सेवा करके उनके वचनों को जीवन में उतार करके, उनके आदर्शों को अपने जीवन में अपना करके गुरु ने आचार्य से ऋण होने का व्यक्ति प्रयत्न करता है। यह श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन भी शुक्ला परिवार द्वारा
अपने पितरों के मोक्षार्थ किया जा रहा है। मैं भगवान शिवनारायण से, आनंद कंद श्री कृष्ण भगवान से, गौ माता जी से मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप लोगों के द्वारा आयोजित यह श्रीमद् भागवत महापुराण सानंद और निर्विघ्न संपन्न हो, धन धान्य साफ सब परिपूर्ण रहे। और जिस निमित्त यह कार्यक्रम आयोजित है, भगवान शिवनारायण में ऐसे पुण्यात्मा जीवों को अपने चरण में, अपने शरण में स्थान दें, चिरस्थायी शांति मोक्ष प्रदान करें। इसी भावना, इसी कामना के साथ कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। प्रेम सोली श्याम रामचंद्र की, आनंद कंद श्री कृष्ण भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री व्यास जी महाराज की, गौ माता की, गांव के सभी देवी देवताओं की, श्री शिवनारायण भगवान की, भक्त और भगवान की जय। अभिनंदन करेंगे।